चलिए, आज हमारा जो है फिजिक्स पर आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल विभव तथा वैद्युत विभव। आज का लास्ट लेक्चर है। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव द्वारा घुमाया गया कार्य जो है। कल हम लोगों ने पढ़ा था W cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इसको डेरिवेशन करने के बाद अब आगे चलते हैं कि वैद्युत विभव की स्थिति ऊर्जा। इसके पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और आज का लेक्चर है आपका लेक्चर 6 फिजिक्स भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आपका चैप्टर का नाम है, 3 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत विभव और वैद्युत विद्युत। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद करवाते हैं। यदि वैद्युत विभव प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत यदि वैद्युत विभव प्रारंभ में क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो द्विध्रुव को इस स्थिति से 90 अंश और सेकंड क्वेश्चन करना है 180 अंश घुमाने पर किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सवाल इसका देखिए, ये आपका वैद्युत विभव क्षेत्र है। मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रिक क्षेत्र है, उसमें वैद्युत विभव जो है लंबवत रखा गया है। वैद्युत विभव लंबवत रखा गया, इसका मतलब थीटा 1 कितना है आपका 90 अंश है। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? इसको कितना घुमा रहे हो पहले कंडीशन में आप कितना घुमा रहे हो? देखिए पहले कंडीशन कितना घुमा रहे हो, इधर देखिए 90 घुमा रहे हो। तो 90 और 90 पहले से है, 90 180 हो जाएगा। तो आपका जो W किया गया कार्य का सूत्र है T cos थीटा 1 और cos थीटा 2। तो T आपका कुछ वैल्यू नहीं दिया है, नहीं हटाना। और cos थीटा 1 कितना है? cos 90 और cos 180। तो ये क्या हो जाएगा? T का मान 0 और ये इसका -1 होता है 50 का। T बराबर ये क्या हो जाएगा? ये -1 +1 हो जाएगा, तो आ जाएगा T। तो W बराबर क्या हो जाएगा? T। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए पहला आपका सवाल है। और दूसरा देखिए 180 घुमाने पर थीटा 1 आपका वही रहेगा 90 अंश, और थीटा 2 जो है वो आपका 190 + 180 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 270। कितना हो जाएगा? 270। तो आपका W बराबर सूत्र क्या होता है? T cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, और P इसका हो जाएगा cos 90 माइनस cos 270। ये हो जाएगा आपका 0। 270 निकालिए, कितना होता है cos 270 का मान? ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हो cos 180 + 90। तो 180 में मान नहीं बदलता है ये, और लेकिन इसका निगेटिव 90 आएगा, तो इसका मतलब ये भी 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा? पूरा 0 किया गया कार्य इसमें 180 वाले कंडीशन पे 0 होगा। ठीक है, 270 का मान भी 0 होगा।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत ध्रुव को चित्र ए से चित्र बी के अनुसार, चित्र ए से चित्र बी के अनुसार से लगा है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, के अनुसार घुमाया जाता है, इसको घुमाने में किया गया कार्य। देखिए चित्र ए आपका है, ये डिग्री 60 बना रहा है डाइपोल, ये डाइपोल है और इसका माइनस 5 मिली कूलम, 5 मिली कूलम का बेस, इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है आपका 2 न्यूटन प्रति कूलम। और इसमें क्या हुआ है, देखिए तो ये माइनस वाला इसका ध्रुव था और ये प्लस वाला ध्रुव, तो माइनस वाला क्या है, ये पलट गया है। देखिए अगर इसमें θ1 आपका जो होगा ये 60 होगा, लेकिन जो ये θ2 होगा बच्चों, ये आपका कितना पलटा है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पलटा है। अगर देखा जाए, ये देखिए आपका माइनस वाला ध्रुव यहाँ कहाँ था, इस तरफ पर, ये इतना आपका पलटा है 180, और फिर पलट कर इतना है। देखिए इधर माइनस वाला ध्रुव, ये देखिए जब इस तरीके से 60 था, 60 अंश था, लेकिन जब घूम के ये ऊपर गया 180 और चला, तो 60 और 180 कितना हो जाएगा, 240। कितने अंश घूमा, इस तरीके ऐसे घूम गया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको ऊपर चला गया, नीचे चला गया, θ1 θ2 कैलकुलेट हो गया है। तो देखिए आपकी मान दिया है कितना, 5 मिली कूलम, 5 मिली कूलम के लिए सकते हो 10⁻³ कूलम, और आपका दिया है समझ लीजिए 2L दिया है, 2L दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर अगर मीटर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो आप किया गया कार्य कैलकुलेट कर लें, P cos θ1 माइनस cos θ2, तो P कितना है, P आपका यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, P बराबर हो जाएगा 5 गुणे, P बराबर होता है 2QL, तो Q का मान कितना है 5 और 2L का मान कितना है 10⁻⁻3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻6, ठीक, कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो यहाँ P का मान कितना आ जाएगा, कितना 5 × 10⁻⁻6, और E का मान कितना है 2, और उसके बाद cos θ1 का मान है 60, और 240 मान है कितना, 440 मान कितना होता है, चलो बताओ। इसका होता है 1/2, इसका होता है -1/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो इसका ये 5 × 10 हो जाएगा। देखिए जुड़ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ रहा है आपका 10⁻5 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा, W किया गया कार्य। विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये अक्सर आपका इस पर न्यूमेरिकल बनता है, अब बोर्ड परीक्षा में आपका इस पर से सवाल आते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं, देखिए वैद्युत ध्रुव को जब विद्युत क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाता है, तो घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। तो लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने पर, विद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाने पर
पर किया गया कार्य उस द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। देखिए बच्चे, जब आपका जो वैद्युत क्षेत्र दिया रहेगा, जो डाइपोल इसमें रहेगा, इसमें जो डाइपोल रहेगा आपका, ये डाइपोल है, जब इसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत मतलब 90 अंश से घुमाया जाएगा, 90 मतलब थीटा, इसको मान लीजिए इस तरीके से लंबवत रखा हो डाइपोल, इसको इस तरीके से घुमाया जाए तो थीटा, इसको मान लीजिए थीटा 2 थीटा रहेगा, और जो 90 है वो मतलब थीटा 1 90 हो जाएगा, वो यही से बात कर रहा है घुमाने की। तो आपका डब्ल्यू वाला सूत्र क्या होता है, काश 90 इसमें गलत फार्मूले काश थीटा 1 माइनस काश थीटा 2 ये क्या है आपका 90 हो जाएगा, और ये क्या है आपका काश थीटा, तो क्या करते हैं काश थीटा, तो पी ए इसका 0 हो जाएगा, ये काश थीटा बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बन के आ जाएगा माइनस पी काश थीटा। फिर देखिए यही आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आपको मिलेगा। स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, इस तरफ के लिए स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। स्पेशल केसेस, पहला केस है जब मान लीजिए थीटा 1 90 हो और थीटा 2 पूर्ण अंश हो, तो आप क्या हो जाएगा, मतलब जो थीटा माने हैं वो थीटा शून्य हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, W बराबर आ जाएगा पी ई माइनस पी ई का 0 अंश, तो ये जाएगा W आपका U बराबर पी ई। और दूसरा कंडीशन है थीटा 90 तो हाई, थीटा 2 को थीटा माने वो भी 90 हो जाए, तो पूरा आपका किया गया स्थिति ऊर्जा भी शून्य होगी, क्योंकि काश 90 तमाम 0 होता है। उसके बाद हर कंडीशन है, थीटा 1 90 तो है, हर कंडीशन में रहेगा। उसके बाद थीटा 2 आपको जो थीटा माने 180 करीब कर दिया जाए, तो आपको पी डब्ल्यू यू बराबर पी माइनस पी ई का 180 हो जाएगा। उसके बाद पी माइनस पी ई इसका माइनस 1 आ जाएगा, और यू जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यही आपका यू का मैक्सिमम मान होगा, और मिनिमम जो होगा वो क्या है, वो माइनस पी ई वाला होगा, ठीक है। तीनों कंडीशन बता देते हैं। इसमें जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा में आपका डाइपोल रहेगा, ठीक, और इस वाले कंडीशन में विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा पी, यही है आपका ये पी है। और इस कंडीशन में तीनों कंडीशन बना लीजिए, और इस कंडीशन में पी कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है इस पर, वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा पर लिखिए, दो आवेश है, लेकिन बच्चे हमेशा इस फार्मूले को नहीं भूलेंगे। इस वाले जो पहला है पी ई काश थीटा वन माइनस काश थीटा 2, ये वाले फार्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वाला फार्मूला जो इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बना है, तो इस मेन फार्मूला आपका ये ई काश थीटा 1 माइनस काश थीटा, मतलब याद रखना। और कहीं कहीं काश थीटा करके काश थीटा नॉट करके देता है, ये फार्मूला हम थीटा 1 थीटा 2 माने हैं, ठीक है। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है उसमें पहले है 2 क्यू आवेश है, एक है तो प्लस 3.2 × 10⁻⁻⁹,
और एक है यही का विपरीत आवेश का, क्या है, इसमें माइनस वाला दिया है, और दो आवेश है। लिखिए, दो आवेश 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेश पहले से दिए हैं ना, तो लिख दीजिए बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणे जो उनके बीच की दूरी है कितना है, 2.4 × 10⁻−10 मीटर दूरी पर स्थित है। यह विद्युत ध्रुव 4 × 10⁵ वोल्टमीटर के 4 × 10⁵ वोल्टमीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए, 3 चीजें ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है वैद्युत ध्रुव अघूर्ण। पहला आपको ज्ञात करना है वैद्युत ध्रुव अघूर्ण। द्विध्रुव को साम्यावस्था से, दूसरा है द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 घुमाने के लिए आवश्यक कार्य। तीसरा है विद्युत ध्रुव की साम्यावस्था में स्थिति ऊर्जा। विद्युत ध्रुव की साम्यावस्था में स्थिति ऊर्जा। चलिए बच्चों, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर ये जो दिया है पहले देख लीजिए, खुद देख लीजिए। डाइपोल का निर्माण कर रहा है। एक तरफ है आपका पॉजिटिव आवेश और एक तरफ है आपका नेगेटिव आवेश, और इसकी जो बीच की दूरी है वो दे रहा है बहुत मिनिमम है। डाइपोल की जो बीच की दूरी होती है वो दो बिंदु आवेश से बहुत कम होती है। देखिए 2.4 × 10⁻10 कितना दूरी दे, यही आपके 2L के बराबर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है वो आपका क्या वैद्युत ध्रुव पूछा, P पूछा है। P बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, Q × 2L। तो देखिए इसमें जो Q है, एक Q का कूलाम का मान रखकर इसमें वैद्युत ध्रुव ज्ञात कर लेंगे। L जो दिया है, जो D दिया है वो आपके 2L के बराबर हो गए। इसकी लंबाई क्या होती है 2L। तो 2.4 10⁻−10 गुणे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा बच्चों आंसर इसका, निकालिए। 7.68 × 10⁻29 कूलाम मीटर। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, साम्यावस्था से 180 अंतर घुमाने में किया गया आवश्यक कार्य या किया गया कार्य क्या होगा। साम्यावस्था मतलब क्या होता है, जब वो एकदम स्थिर अवस्था में, मतलब कि अब विद्युत क्षेत्र में जो आपका डाइपोल रखा हो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हो, उसे साम्यावस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था में जो θ1 होगा आपका 0 होगा, और जो θ2 कितना घुमा रहे हैं 180 घुमा रहे हैं। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा। और ई का मान दिया है कितना बच्चों, ई का मान कितना दिया है बताइए। ई का मान यहाँ लिख लेते हैं, जो लास्ट में जो वैल्यू दिया है 4 × 10⁻, कितना वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर में दिया है 5 वोल्ट मीटर। ठीक, तो W याद करना है, PE cos θ1
माइनस कास थीटा 2। पी का मान ऊपर आपको मिला है 7.68 इंटू 10⁻29। इसके बाद कास थीटा मान कितना है, कास 0 अंश है, कास 0 और कास ये कितना है 180 और 7.68 गुणे 10⁻−29 और ये क्या हो गया गुणे। आप गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, और इसमें एक चीज भूल गए हैं, वो ई का मान नहीं रखे हैं। 1 मिनट, ई का मान नहीं रखे हैं। 4 गुणे 10⁻5 अब रखना है इसका कास थीटा 0 अंश और कास 180 अंश। इसको फिर एक बार एक पद और कर लेते हैं ताकि, और इसका 1 होता है, इसका क्या होता है -1 से माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह कर देते हैं 7.68 गुणे 10⁻29 4 गुणे 10⁻5 ये माइनस माइनस प्लस मतलब 1 हो जाएगा 7.68 गुणे 10⁻29 हो जाएगा 2। ये 6.14 गुणे 10 कितना आ रहा है आंसर, आपका आंसर कितना दे रहा है -23 10 की घात -23 कर लीजिए आपका डब्ल्यू में। अभी एक चीज और बचा है, साम अवस्था में स्थिति ऊर्जा किस तरफ उसको कर देते हैं, स्पेशल केस इस स्थान पर लिखे थे हम रेस्ट कर दे रहे हैं। साम अवस्था में स्थिति ऊर्जा में थीटा बराबर 0 और आपका स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर P माइनस PE cos थीटा। आपको यही याद रखना है, PE cos थीटा। P का मान कितना है बच्चों 7.68 गुणे 10⁻−29। ई का मान है 4 गुणे 10⁻5 सॉरी, और cos थीटा का मान 0 रखना है। साम अवस्था में है, साम अवस्था में बताए हैं हम कि थीटा 0 मान लिया करें, ठीक है। आपका आंसर कितना बनेगा, cos 0 का मान 1 होता है, आपका आंसर आ रहा है -3.07 गुणे 10⁻24 जूल कर लीजिए। इस तरीके से यह टॉपिक खत्म होता है। अब आपका अगला टॉपिक है संधारित्र।